बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले बताएं कि कराची में तूफानी बारिशों का चौथा 45 दिन में इलेक्शन बारिश से मुतासर होने का खदशा है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को महकमा मौसमियात से कराची में मुतवक्का बारिशों की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज से 21 अगस्त के दौरान मजीद बारिशें होंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा महकमा मौसमियात की क्या पेशगोई की गई है और इस हवाले से DRO का क्या कहना है? आपका आपसे कुछ दिन कबल DRO को महकमा मौसमियात की एक रिपोर्ट मौसूल हुई है। हल्का N245 जो कि आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, इस सीट पे 21 अगस्त को इलेक्शन होने से DRO को महकमा मौसमियात की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक 15 से 21 अगस्त तक शदीद बारिशों की तवक्को है। इस वजह से ये इलेक्शन मुतासिर हो सकते हैं। 16 से 18 अगस्त के दौरान बताया गया थंडरस्टॉर्म होगा और तेज बारिश होगी, जबकि 19 अगस्त को कराची में हल्की बारिश और 21 अगस्त को कराची में एक बार फिर तेज बारिश की पेशगोई की गई है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इस खत मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर शर्की को खत लिखा है कि इम्कान है कि बारिशों के सबब 245 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में पानी जमा हो, तो उस पानी को निकालने के लिए जो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि कराची में पहले ही बारिशों के बायस बलदियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए थे और ये इलेक्शन भी मुलतवी किए हैं, तो एक बार फिर खतरा पैदा हो गया है कि N245 का जो इलेक्शन है उसे खराब मौसम के बायस मुलतवी किया जा सकता है। जी इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे NA245 के इलेक्शन के हवाले से, जहां के पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से 21 अगस्त के दौरान मजीद बारिशें होंगी और आपको बता रही हैं कि अब 18 अगस्त तक तेज़ बारिशों का सिलसिला भी, इम्कान भी इसका जाहिर किया जा रहा है। कराची में मानसून के बायस समुंदर में तूग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। मानसून के बायस समुंदर इस वक्त बिखरा हुआ है और इस हॉक्स बे पर तूग़यानी आ गई है। समुंदर में तूग़यानी के इत्तला की वजह से किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस और दीगर इदारों के एहलकारों को हॉक्स बे जाने वाले रास्तों पर तैनात कर दिया गया है। समुंदर में ऊंची लहरों का पानी जो है वो अब आबादी में दाखिल हुआ है। पुलिस का कहना है कि समुद्री पानी हिफाजती दीवारों से फलांग कर मेन हाईवे और करीबी आबादियों में दाखिल हुआ है। हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हॉक्स पे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को समुंदर के करीब ना जाने की बार बार हिदायत जारी कर दी गई है और छुप कर जाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। हुकाम का कहना है कि समुंदर की लहरें इस वक्त 8 से 10 फुट ऊंची हैं। शहरियों को मछली मोड़ से भी वापस भेजा जा रहा है, जबकि शहरी खुद को, अपनी फैमिली को किसी भी तकलीफ में मुब्तला करने से इज्तनाब भी करें। कराची में मानसून के बायस समुंदर में तूग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। मानसून के बायस समुंदर इस वक्त बिखरा हुआ है और हॉक्स बे पे तूग़यानी आ गई है। समुंदर में तूग़यानी की इत्तला की वजह से किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस और दीगर इदारों के एहलकारों को भी हॉक्स बे जाने वाले रास्तों पर तैनात कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं समुंदर इस वक्त बिखरा हुआ है और हॉक्स बे पर तूग़यानी आ गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से। जी शाहज़ेब, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त जो है कराची की साहिली पट्टी हॉक्स बे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हमने देखा कि समंदर की जो लहरें हैं वो भिपरी हुई हैं और तूग़यानी आई हुई है समंदर पे, क्योंकि महकमा मौसमियात ने बताया है कि मानसून की सबब जो डिप्रेशन है वो बहरिया अरब पर है और उसका असर जो है समंदर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि समंदर की जो लहरें हैं वो दिन के औकात में 8 से 10 फुट तक की जो है ऊंचाई होती है उनकी, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो मौजूद हर्ष थे जहाँ पर लोग आकर पिकनिक पॉइंट के लिए रुकते थे वहाँ पर भी जो है उनको नुकसान पहुँचा है। और यहाँ पर हमने देखा वाकई हर्ष पर जो है नुकसान पहुँचा है और उनकी जो है दीवारें गिर चुकी हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जब समंदर की लहरें 8 से 10 फीट होती हैं तो समंदर का पानी मेन शाहरा पर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो है समंदर पर नहाने
کرنے اور شکار پر جانے کے لیے جو ہے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور اس کی جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس وقت جو ہم جب ہاکس بے کی جانب آ رہے تھے تو ہم نے جگہ جگہ پر راستوں پر جو ہے پولیس چوکی دیکھی، جہاں پر پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے کے اہلکار جو ہے موجود تھے اور شہریوں کو جو ہے سمندر کی طرف نہ جانے دیا جا رہا تھا ان کو، جبکہ شہریوں کو بارہا جو ہے اندیہ دیا جا رہا ہے کہ وہ سمندر کی جانب نہ آئیں، کیونکہ سمندر کی لہریں جو ہے خطرناک حد تک جو ہے اس میں طغیانی دکھائی دے رہی ہے، کسی کو بھی جو ہے کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہو، کوئی حادثہ رونما نہ ہو، اس لیے سے جو ہے شہریوں کو یہاں پر آنے نہیں دیا جا رہا۔ جبکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں محکمہ موسمیات نے واپسی جو ہے مونسون کے نئے اسپیل کی انٹری کے حوالے سے بھی جو ہے آگاہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ 16 سے 18 اگست کے درمیان ایک اور نیا اسپیل آئے گا جو کہ شہر میں اربن فلڈنگ کا جو ہے خطرہ بتایا گیا ہے، جبکہ اس کا اثر جو ہے وہ سمندر میں پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے طغیانی آئی ہوئی ہے۔ جی شاہزیب، یہ بھی بتائیے گا کہ آبادی میں داخل ہو رہا ہے سمندر کا پانی، اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو اس کے سبب جو قریبی آبادی ہیں وہاں پر پانی جو ہے، سمندر کا جو پانی ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو ہے ایسے ہی کچھ دیکھا گیا ہے، جب ہم یہاں پر آئے تھے تو دن کے اوقات میں یہاں پر سمندر کی لہریں اونچی تھی اور جس کی وجہ سے جو ہے جو قریبی آبادی ہے وہاں پر پانی گیا تھا، لیکن شام ڈھلتے ہی سمندر کا جو پانی ہے وہ نیچے اتر گیا اور ساتھ ہی جو آبادی میں جو مقامی افراد جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں پر جو آپریشن ہے وہ کرتے ہیں اور جو نکاسی آب کا انتظام ہے وہ مقامی افراد ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی حکومت کی جانب سے مشینری جو ہے یہاں پر نہیں لگائی گئی ہے، تو جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ خود ہی جو ہے اپنا جو ریسکیو جو آپریشن ہے وہ خود کرتے ہیں تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ جبکہ جب آبادی میں پانی آتا ہے تو شہریوں جو یہاں پر رہتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ جب سمندر کی لہریں جب اونچی ہو جاتی ہیں تو اس کا پانی جو ہے سڑکوں پر آتا ہے، سڑکوں پر جو ہے ٹریفک یہاں پر جو ہے سڑک جو ہے بہہ گئی ہیں، کچھ مقامات پر جو ہے نئی سڑک بھی جو ہے تعمیر کی گئی تھی وہ بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ کہیں کہیں سے جو ہے اکھڑ چکی ہیں، سمندر کا پانی کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آئندہ 5 سے 6 روز تک جاری رہے گا، کیونکہ مونسون کا سسٹم جب تک ختم نہیں ہو جاتا شہر قائد سے تو جب تک جو ہے کراچی کی جو ساحلی پٹی ہے اس پر یہ جو ہے موسم جو ہے اثر انداز کرتا رہے گا اور مونسون کی وجہ سے جو ہے جو سمندر جو بھپرا ہوا ہے اس کی جو طغیانی ہے، سمندر میں جو طغیانی ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گی۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سمندر کی لہریں جو ہیں کافی خطرناک حد تک جو ہیں وہ اونچی ہوتی جا رہی ہیں۔ شاہزیب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر قائد میں موسم متعدل ہو گیا ہے، بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے، وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ اسی پر اپڈیٹ حاصل کریں گے، ہمارے نمائندے جاوید اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کراچی میں آج کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے، تو شہریوں نے بھی دو دریا کا رخ کیا ہے۔ ساحلی پٹی پہ لوگ نہانے پہ پابندی، لیکن کچھ لوگ ساحلی پٹی پہ بیٹھ کے سمندر کی لہروں کو دیکھ کے ہی انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ان سے بات کریں۔ کہاں سے آئے آپ؟ ہم لوگ تو اسکیم 33 سے آئے ہیں۔ اتنی دور سے آئے ہیں یہاں پہ سمندر کی لہروں کو دیکھنے؟ موسم آج اچھا تھا، بارش کا تھا، بچوں نے کہا آفس آف کری تھی تو اس لیے گھومنے آ گئے تھوڑا۔ 30 کلومیٹر کا فاصلہ سے زیادہ ہی ہوگا بلکہ؟ جی جی بالکل اتنا ہی ہے جی۔ تو کتنا انجوائے کر رہے ہیں اور کیا کیا پلاننگ ہے یہاں پر؟ کوئی چھٹی یہیں گزارنی ہے؟ نہیں بس شام تک ہیں، اب تو 5 بجے تک ہیں، بس تھوڑی دیر پھر انشاءاللہ چلیں گے گھر۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کیا مزہ آتا ہے ویسے سمندر میں اور کیا کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے یہاں پر آ کے؟ کھلی ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں ہمیں، بارش بھی ہے، موسم بھی اچھا ہے، آپ خود دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ بچے کر رہے ہیں انجوائے؟ ہاں بہت کر رہے ہیں۔ بتاؤ کیا مزہ آ رہا ہے سمندر میں؟ مزہ آ رہا ہے؟ مال بتاؤ، آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ سمندر دیکھنے آئے تھے؟ سنا آپ نے کہ بچے اور فیملی شہری سب انجوائے کر رہے ہیں کراچی میں، کیونکہ ایسا موسم کم ہوتا ہے مونسون میں، سورج تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کی گرمی نہیں ہوتی، تو آج جو بارش بھی ہو رہی کہیں ہلکی کہیں تیز، تو لوگ انجوائے کرنے دو دریا آئے ہیں، کوئی سی وی پہ گئے، کوئی کلپٹن گئے، کوئی ہاکس پہ جا رہا ہے، لیکن بہت نہانے شکریہ جاوید اقبال، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ شاہزی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شہر میں بارشوں کے باعث ملیر ندی اوور فلو ہونے کی وجہ سے کورنگی EBM کاز وے بند ہو گیا، لیکن جام صادق پل پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تو شہریوں نے مجبوراً کاز وے پر سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔
शहर कायद में बारिश से मरी नदी ओवरफ्लो हुई तो पानी कोरंगी EBM और कॉजवे पर आ गया। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क को बंद करके मुतबादिल रास्ता जाम सादिकुल बताया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन रश की वजह से शहरियों ने जानों को खतरे में डालकर कॉजवे पर सफर करना शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं कि कॉजवे से कम वक्त लगता है और जाम सादिकुल पर ट्रैफिक जाम ही रहता है। हम लोग मजबूर थे, हमारी बाइक ना हफ्ते वाले दिन की वहाँ खड़ी हुई थी, अपने हमें तो आना पड़ना था, मजबूरी क्या करते। हाँ तो सर मजबूरी है ना, जाना भी पड़ेगा, क्या करें। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती, हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। नहीं सर, नहीं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इसका हुकूमत को ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। कॉजवे पे फंसा हुआ हूँ मैं, मुझे जाना तारिक रोड, कैसे जाऊँ? वो वाला जाम पड़ा हुआ है, यहाँ पानी है, या तो फिर शाह फैसल से घूम के जाओ। पुलिस की जानिब से रास्तों पर रुकावटें भी रखी गई हैं, लेकिन शहरी बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार कॉजवे के खतरनाक रास्तों पर ही सफर कर रहे हैं। सऊद बिन मर्तुज़ा, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शाम होते ही बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। कायदाबाद से मलीर जाने वाली शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शाह फैसल, शाह फैसल, मुर्तज़ा चुरंगी पर ट्रैफिक जाम है। दफातर से घर जाने वाले अफराद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं कराची के मुख्तलिफ मकामात पर शाम होते ही बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। कायदाबाद से मलीर जाने वाली शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये मनाज़र आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये मुख्तलिफ मकामात हैं कराची शहर के जहां पर शाम होते ही बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। वजह क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है इतनी ट्रैफिक जैम होने की? तो देखिए, बिल्कुल कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी रेता प्लाट पर यह एहतजाज हो रहा था जो दोपहर 3 बजे जिसका आगाज हुआ था और 3 बजे एहतजाज शुरू होने के बायस ये एहतजाज जोर पकड़ा तो कोरंगी फिगर चौरंगी पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हुई और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के बाद अब जब दफातर से घर जाने वाले जो शहरी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त न सिर्फ शाह फैसल कॉलोनी बल्कि शाह फैसल, स्टार गेट, कायदाबाद की अगर बात की जाए तो क्योंकि सिंगर चौरंगी से जो रास्ते शाह फैसल कॉलोनी की तरफ आता है उसके ऊपर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम है। मुर्तज़ा चौरंगी पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम है। कायदाबाद से मजीद की तरफ आने वाली जो शाहराह है उसके ऊपर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। शाह फैसल कॉलोनी की अगर बात की जाए तो कॉलोनी गेट पे जो रास्ता उतरता है शाह फैसल कॉलोनी गेट से उस मकाम पर भी शदीद ट्रैफिक जैम है। शमा शॉपिंग सेंटर में भी शदीद ट्रैफिक जैम है। शाह फैसल कॉलोनी में इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है क्योंकि शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। यहाँ से कोरंगी जाने वाली जो शहरी है वो भी रास्ता अख्तियार करते हैं और एहतजाज के बायस शहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई घंटों से एहतजाज जारी है और दफातर से जो घर जाने वाले शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। कराची में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग पर काबू ना पा सका। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। शहरी तवील बिजली बंदिश से बिलबिला उठे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है 400 से ज़ायद मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। लियाकताबाद नंबर 4 में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के 27 शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है और बिल डबल कर दिए हैं कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं। फील्ड एडजस्टमेंट की मद में हम क्यों दें पैसे? हमारा तो कसूर नहीं है ना यार, और कमाई इतनी है नहीं। देखिए ना, तनख्वाह है 25-30 हज़ार रुपये, उसमें किराया भी दें, 10-12 हज़ार रुपये बिल भी दें, घर भी चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? बिल तो समझ लें इतना आ रहा है कि परेशान हो चुके हैं। गुलिस्तान जौहर और न्यू कराची में भी बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है, जबकि गुलशन इकबाल, लियारी, मलीर, लाइन्स एरिया और शाह फैसल समेत दीगर इलाके भी लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि इस वक्त 400 मेगावाट के करीब शॉर्टफॉल का सामना है। रात के औकात में लोड शेडिंग नागुजीर है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ हबीब खान, सिटी 21। सनतकार मौजूदा मुश्किलात और चैलेंजेस से परेशान हो गए हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान ने कहा है कि इंडस्ट्री की बिजली का एक यूनिट 50 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बड़े पैमाने की सनतों की फ़रोख्त में 40 से 50% कमी से हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में भी कमी हो जाएगी।
टैक्सेस ने किया परेशान, बिजली निर्ख भी छूने लगे आसमान। सनतकारों को मौजूदा मुश्किलात और चैलेंजेस ने परेशानी से दो चार कर दिया। काठी के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान का कहना है कि रुपए की कदर में बेहतरी लंबे अरसे में ही फायदा देगा। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि इंडस्ट्री के लिए फी यूनिट लागत 50 रुपए की बुलंद सतह तक जा पहुंची है, जिससे मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो डॉलर के नीचे आने का कोई इम्पैक्ट मैं नहीं देखता। उसकी वजह ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद ऊपर की तरफ जाएगी, और उसकी बुनियादी वजह ये कि इस वक्त जो अब की दफ़ा बिजली के बिल मौसूल हुए हैं उसके अंदर आप ये देखिए कि 50 रुपए 75 पैसे फी यूनिट की कॉस्ट आई है, जो कि इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त है। काठी के साबिक सदर ने कहा कि बिजली महंगी होने पर अवाम समेत सनतकार चीख रहे हैं। मईशत में गिरावट के असरात बड़े पैमाने की सनतों पर भी नजर आना शुरू हो गए हैं। अवाम इस वक्त चीख रही है, इस वक्त इंडस्ट्रीज चीख रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद होने के नज़दीक है। आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। फिर ये कि जो डॉलर का इम्पैक्ट की अगर हम फर्दर बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने खाम माल मंगवाया था हायर डॉलर रेट के ऊपर, तो ज़ाहिर है कि उनकी तो कॉस्ट ज़्यादा रेट के ऊपर आ चुकी है। तो ये अगर डॉलर रेट का कोई इम्पैक्ट आता भी है तो ये तो आने वाले वक्तों में शायद इसका कोई इम्पैक्ट आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इस बैलेंस को अचीव करने के अंदर बहुत टाइम लगेगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होगी। सनतकारों का कहना है कि सीमेंट, स्टील और गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया कमी मईशत के लिए नेक शगुन नहीं है। बड़े पैमाने की सनतों की फरोख्त 50% कम होने से हुकूमत को रेवेन्यू में भी कमी होगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई पर। तो आवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी। मिल्क रिटेलर्स ने एक बार फिर शहर में दूध की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। जनरल सेक्रेटरी मिल्क रिटेलर्स और वेलफेयर एसोसिएशन अब्दुल वहीद गदी के मुताबिक मौजूदा महंगाई और बारिश की तबाहकारियों की वजह से डेयरी इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस वक्त कराची में ताज़ा और खालिस दूध की पैदावार में शदीद कमी है। अब्दुल वहीद गदी का कहना है कि मुश्किलात की वजह से दूध की कीमतों में इजाफा नागज़ेर हो गया है। ओपन मंडी में दूध 250 से 260 रुपए लीटर में फरोख्त हो रहा है। 16 से 20 अगस्त तक दूध की कीमतों में 20 से 30 फी लीटर इजाफा करने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है।